Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is determiners part 2 for you. And today, for sure, we will finish up the exercise and the topic. Okay. So basically, we had started determinants yesterday, and we had provided a list to you of generally used determiners इन ए सेंटेंस. एक सेंटेंस में डिटर्मिनर्स का रोल कौन कौन से शब्द अदा कर सकते हैं वो हमने सीखा. डिटर्मिनर्स मींस समथिंग विच डिटरमाइंस द नाउन. सो नो नाउन नो डिटर्मिनर, ये रूल हमने सीखा. अच्छा, अब इन लिस्ट में से हमने कल स्टार्ट कर दिए थे ऐसी सेंटेंस. हमने ये पूरा अच्छे से डिटेल में नहीं देखा था या मोटे मोटे तौर पर भी नहीं देखा था. फिर हमने अंदर जाके देखा था कि अच्छा तू उसके साथ लगता है, तू उसके साथ. एक बार इस लिस्ट को देख लें फटाफट से, है ना. देखो, सबसे पहले आ जाओ. तो आर्टिकल्स आर यूज्ड एज डिटरमिनर्स. फिर उसके बाद जो सेंटेंस बचे हैं उसको देखते हैं ना. उसमें देखो फिर वो सेंटेंस में स्पीड पकड़ लेंगे अपन, है ना. इस लिस्ट को अगर एक बार देख लेंगे तो सेंटेंस में स्पीड पकड़ लेंगे. फिर अंदर जाके इतना डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, तो आर्टिकल्स हैं. सबसे पहले तो 3 आर्टिकल्स हैं जो कि डिटरमिनर का काम करते हैं. आपको पता है आर्टिकल भी हमेशा नाउन के लिए आते हैं, डिटरमिनर भी नाउन. तो आर्टिकल्स आर ऑल्सो डिटरमिनर्स. तो देखो इसमें से ए और एन आर यूज्ड विथ काउंटेबल सिंगुलर, आर यूज्ड विथ काउंटेबल सिंगुलर. And the can be used with any noun. It can be used with countable singular. It can be used with countable plural. It can be used with uncountable as well. A boy, sorry, the boy, the boys, the water, the gold. ठीक है, any noun. ठीक है ना. ये बाइफोर्केशन कर लेते हैं फटाफट. ओके, आप हल्का सा कहीं भी नोट डाउन करो. नेक्स्ट, कार्डिनल्स. अब कार्डिनल्स में फिक्स है कि 1 तो यूज होगा काउंटेबल सिंगुलर के साथ, और बचे हुए जितने भी कार्डिनल्स हैं वो यूज होंगे काउंटेबल प्लूरल के साथ. दैट्स इट. कार्डिनल्स जो होते हैं संख्या होती है 1 2 3 4. सो ये अनकाउंटेबल के साथ नहीं आएंगी, ठीक है ना. ये काउंटेबल के साथ ही आएंगी. 1 काउंटेबल सिंगुलर के साथ आएगा, बचे हुए काउंटेबल प्लूरल के साथ आएंगे. चलते हैं नेक्स्ट. ये पॉजेसिव एडजेक्टिव तो कल हमने देख लिया था. ये एनी काइंड ऑफ नाउन के साथ आ सकते हैं. एनी नाउन, एनी टाइप ऑफ नाउन. मतलब अभी अपन बाइफोर्केशन कर रहे हैं सिंगुलर प्लूरल, राइट, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना. बाकी डिसाइड हो जाता है. सो दीज आर यूज्ड विद एनी टाइप ऑफ नाउन. चले नेक्स्ट. माई, अवर, योर, ये इसके आगे कोई भी नाउन आ सकता है. माई बॉय भी आ सकता है, माई बॉयज, ये भी ऐसे आ सकता है ना. चले नेक्स्ट. आ जाओ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो 4 होते हैं, दिस दैट दीस दोस, इसकी बात करते हैं. तो देखो बेटा, दिस और दैट तो आ सकते हैं काउंटेबल सिंगुलर ऑब्लिक अनकाउंटेबल. दिस और दैट तो आ सकते हैं काउंटेबल सिंगुलर ऑब्लिक अनकाउंटेबल. लिखो, स्केचिंग शुरू हो गई है हमारी, तो एक बार इसको कोशिश करते हैं सही हो जाए ये भी. ऑब्लिक अनकाउंटेबल. ठीक है, ठीक है. और दीज और दोस आर यूज्ड विथ काउंटेबल प्लूरल. दीज और दोस आर यूज्ड विथ काउंटेबल प्लूरल. डन. अनकाउंटेबल के साथ कैसे आ सकता है? आप किसी भी अनकाउंटेबल के नाउन के साथ दिस दैट रखो, उसमें गलत क्या लगेगा आपको बताओ. हाँ, दिस मनी, दैट मनी, दिस वाटर, है ना, लगाना ही पड़ेगा. ठीक है. और लेकिन दीज और दोस हमेशा किसके साथ आएगा? काउंटेबल प्लूरल के साथ आएगा. हाँ, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है अंकित करना, पॉइंट आउट करना, है ना. तो तभी तो उसका नाम डिमॉन्स्ट्रेटिव है ना. ठीक है. ठीक है, आ जाओ. डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच एवरी आइदर नाइदर सीखा ही था हमने, है ना. इसमें से देखो, ईच एवरी आइदर नाइदर में से याद रखना सारे के सारे काउंटेबल सिंगुलर, ओ सॉरी, सारे के सारे ईच एवरी आइदर नाइदर काउंटेबल सिंगुलर के साथ आएंगे. किसके साथ आएंगे? काउंटेबल सिंगुलर के साथ आएंगे. जिसमें आइदर नाइदर 2 के लिए होता है और ईच और एवरी मोर देन 2 के लिए होता है ना. ठीक है. और ईच और एवरी का भी फिर हमने डिफरेंस कल सीख लिया था. ईच पर्टिकुलरली मोर देन 2 और एवरी पर्टिकुलरली नहीं. ईच कैन बी यूज्ड फॉर 2 एंड एवरी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर 2. एवरी विल बी यूज्ड ओनली फॉर मोर देन 2, है ना.
3 और मोर लिख सकते हैं इसको अपन, है ना। और यूज किसके साथ होंगे, मतलब इनके बाद वाला नाउन जो होगा वो क्या होगा, काउंटेबल सिंगुलर, और इनके बाद वाला नाउन काउंटेबल सिंगुलर है। देखो मैं आपको केवल नाउन बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली वर्ब भी वैसे ही चलेगी। जैसे काउंटेबल सिंगुलर था तो फिर वर्ब भी सिंगुलर चलेगी, काउंटेबल प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल चलेगी, वो बताने की जरूरत नहीं। आ जाओ क्वांटिफायर्स की बात करते हैं, जो भी अपन आज का सेंटेंस भी जहां से स्टार्ट करने वाले हैं। लिटिल ए लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। देखो इसमें क्या होगा कि फ्यू अ फ्यू द फ्यू किसके साथ यूज होगा, काउंटेबल प्लूरल के साथ। और लिटिल ए लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ। डन। ठीक है। अब इनकी जो जैसे लिटिल की जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज थी, उनके कुछ एक्सेप्शंस हम कल पढ़ चुके हैं ना। फ्यू की तो कुछ थी नहीं एक्सेप्शंस, लिटिल की जरूर थी। लिटिल की कंपैरेटिव सुपरलेटिव कल बताया था, लिटिल लेस लीस्ट, है ना। तो उसमें से लिटिल का तो एक्सेप्शन है कि साइज के केस में ये काउंटेबल के साथ भी आ जाता है। अभी लिटिल अनकाउंटेबल के साथ है, लेकिन साइज के केस में लिटिल काउंटेबल के लिए भी आ जाता है। और लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे कि लेस, लेस जो है वो टाइम डिस्टेंस एंड मनी के साथ भी आ जाता है, उस टाइम भी वो काउंटेबल के साथ आ जाता है। तो लिटिल और लेस का एक्सेप्शन है, फ्यू का कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड विद एनी टाइप ऑफ नाउन, एनी टाइप ऑफ नाउन, नो बायसनेस व्हाटसोएवर, कोई पक्षपात नहीं है, किसी के साथ भी लगाओ, मजे करो। ठीक है। चले नेक्स्ट। इसमें एनी कहीं भी नहीं लिखा हुआ, उसको एडजेक्टिव्स वाले नीचे में अपन काउंट कर लेते हैं ना। एनी कल, हालांकि कल आ चुका है एनी, सम और एनी में अपन ने देखा था। ठीक है। आ जाओ नीचे वाले जो हैं इनमें से देखना पड़ेगा। देखो देखो बेटा, इनफ, अब इसमें से अलग अलग देखना पड़ेगा। देखो इनफ जो है, क्योंकि ये एक तरीके से मिसलेनियस आ गया नीचे जो बच गया ना, तो इनफ तो होता है या तो काउंटेबल प्लूरल, मतलब ये कुल मिला के सिंगुलर इसके साथ नहीं आएगा, है ना, सिंगुलैरिटी का सेंस नहीं देगा। और या फिर अनकाउंटेबल, सिंगुलैरिटी का सेंस नहीं देगा, तो अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है या काउंटेबल प्लूरल के साथ आ सकता है। ठीक है ना। और इनफ का भी अच्छे वाले रूल्स पढ़ने बाकी हैं, आगे आएगा तब बताता हूँ, है ना, अगले सेंटेंस। ठीक है। देखो सम और एनी दोनों के लिए आप यूज करो, कैन बी यूज विद एनी टाइप ऑफ नाउन। सम और एनी दोनों की लड़ाई भी थी, याद है, दोनों की लड़ाई भी थी, और दोनों के दोनों एनी काइंड ऑफ नाउन के साथ आ सकते हैं। मतलब इनके बाद काउंटेबल सिंगुलर भी आ सकता है, इनके बाद काउंटेबल प्लूरल भी आ सकता है। ठीक है ना। और इनकी लड़ाई का आपको बता ही दिया था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। ठीक है। हाँ जी, मैनी मच मोर मोस्ट, अब ये जो है इनकी डिग्रीज के हिसाब से हैं, जैसे मैनी, मैनी, मोर, मोस्ट, और मैनी का अनकाउंटेबल वर्जन है मच मोर मोस्ट। ठीक है ना। इसको डिलीट करूं क्या, चलो इसमें चलाते हैं। देखो एक सीरीज तो चलती है मैनी मोर मोस्ट, एक सीरीज तो चलती है मैनी मोर मोस्ट, और एक सीरीज चलती है मच मोर मोस्ट। मैनी मोर मोस्ट तो कब चलती है, कल बताया था शायद ये तो। मैनी मोर मोस्ट कब चलती है, काउंटेबल के लिए, और मच मोर मोस्ट कब चलती है, अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है। अब जब वो काउंटेबल के लिए चलती है, तब ऑब्वियसली प्लूरल के लिए चलेगी, क्योंकि बहुत हैं तो फिर सिंगुलर कैसे होगा। ठीक है ना। यानी ऐसे याद रख सकते हैं कि मैनी मोर मोस्ट वाली सीरीज काउंटेबल प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए तो चल ही नहीं सकती। मैनी जब लगी गया, बहुत सारे हैं, काउंट प्लूरल, काउंटेबल प्लूरल। और मच मोर मोस्ट कौन सी चलेगी, काउंटेबल प्लूरल के साथ चलेगी। ठीक है। ठीक है। और मैनी और सर्टेन की जो लड़ाई थी वो हमने कल देख ली थी, कि मैनी और सर्टेन के बाद तो हम प्लूरल लगाएंगे, और मैनी ए और ए सर्टेन के आगे हम काउंटेबल सिंगुलर लगाएंगे, ए अगर लग जाए तो, है ना। क्या कहा था मैंने, देखो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि मैनी काउंटेबल प्लूरल के लिए आएगा, बताया ना। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैनी क्या आएगा, काउंटेबल प्लूरल के लिए आएगा। तो उसी तरीके से सर्टेन भी किसके लिए आएगा, सर्टेन भी किसके लिए आएगा, काउंटेबल प्लूरल के लिए आएगा। लेकिन मैनी और सर्टेन के आगे अगर मैं ए लगा दूं, तो पहली चीज तो ए लगाते हैं कैसे, मैनी के बाद लगाते हैं, सर्टेन से पहले लगाते हैं, तो ये सिंगुलर हो जाएंगे फिर। ठीक है। यानी मैनी और सर्टेन काउंटेबल प्लूरल, और मैनी ए और ए सर्टेन काउंटेबल सिंगुलर हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने दो अपवाद और बताए थे कल, एक ए गुड मैनी और एक ग्रेट मैनी, वो काउंटेबल प्लूरल के साथ, वो अलग से ही चलते हैं बिल्कुल। ए गुड मैनी, ए गुड मैनी ऑब्लिक ए ग्रेट मैनी,
ए क्या, हाँ वो बता रहा हूँ भाई, ये ग्रेट मैनी, ये चलेगी सीरीज किसके साथ, काउंटेबल प्लूरल के साथ, और फिर ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ये अनकाउंटेबल के साथ, ए गुड डील ऑफ ऑब्लिक अ ग्रेट डील ऑफ, ये किसके साथ चलेगी बेटा, अनकाउंटेबल। ठीक है, हो गया अच्छे से नोट, ठीक है, ओके। अच्छा एक आना सेवरल भी आता है, सेवरल, वो आता है काउंटेबल प्लूरल के साथ, हो जाते हैं देखो, कोई बात नहीं, कोई सारे मिसिंग, ठीक है। अच्छा सेवरल और बोथ, अच्छा एक चीज याद रखना, बोथ हमेशा दो के लिए आएगा, तो अगर क्लियर कट गिवन हो कि दो लोग हैं तो बोथ लगाना, तब आप सेवरल मत लगाना, और जब क्लियर कट नहीं हो तो फिर आप बोथ को हटा के सेवरल लगा सकते हो, दोनों के लिए काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है ना, दोनों के लिए क्या आएगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन। चलें अब, कल कहां तक कर लिए थे सेंटेंस, 27, ओके, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कल कर लिए थे, 28 करना है, राइट। तो 28 से हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं, ही इज अ सेंसिबल मैन सो ही ब्रॉक द टाई गिविंग लिटिल थॉट टू इट। तो ये तो सब पढ़ लेते हैं कि लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है, लेकिन उन लिटिल और फ्यू के आगे जो ए और द लग रहा है वो कुल मिला के 6 क्वांटिफायर्स बनते हैं, इनमें डिफरेंस अपने को समझना है, ठीक है। तो चलो देखो, स्टार्ट करते हैं यहीं से अपना टॉपिक। 6 क्वांटिफायर्स हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसके दो तीन सेंटेंस है हमारे पास इस शीट में, और मोस्ट कंफ्यूजिंग भी होते हैं, है ना, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। हालांकि अभी कुछ दिन पहले कोई सेंटेंस में किया था हमने, शायद इस टॉपिक में नहीं किया था, थोड़ा बहुत बताया था। देखो सबसे पहले तो देखो, द लिटिल और द फ्यू को एक बार करो साइड में, इनका स्पेशल रूल है जो अलग से बताएंगे। तो बचे चार, कितने बचे, चार, लिटिल, ए लिटिल, फ्यू। अब ये तो पता है ना कि लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए, लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू काउंटेबल प्लूरल के लिए, ये तो अभी अभी बता भी दिया मैंने। तो अब लड़ाई तो केवल इतनी है ना कि ए कब लगेगा और नहीं लगेगा, बाकी तो कोई लड़ाई है ही नहीं ना भाई, उसके तो अलग बता ही रहा हूं ना, द वाले अलग बता ही रहा हूं, और लिटिल और फ्यू में डिफरेंस बता ही दिया है, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल प्लूरल, तो लड़ाई किस बात की है कि ए कब लगाएं और कब नहीं लगाएं। तो मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल या दो तीन दिन पहले एग्जाम्पल दिया था कि ग्लास आधा भरा हुआ है, इसको आप पॉजिटिव सेंस में भी बोल सकते हो कि ग्लास आधा भरा है, और इसको आप नेगेटिव सेंस में भी कह सकते हो कि ग्लास आधा खाली है। तो अगर सेंटेंस के अंदर सेंस पॉजिटिव, मैं सेंटेंस पॉजिटिव नहीं कह रहा हूं, देखो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस अलग चीज है, पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस अलग चीज है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब उसमें कोई नेगेटिव एडवर्ब ना हो, और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई नेगेटिव एडवर्ब, जैसे ही इज नॉट, नॉट इज एन नेगेटिव एंड हार्डली स्कार्सली, ये होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, है ना। लेकिन पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस का मतलब उसके पीछे उसका जो आइडिया था बोलने का, जो उसकी धारणा थी वो पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी। जैसे कि यार सुबह से काम कर रहा हूं, थोड़ा थक गया हूं, तो अब मैं सुबह से काम कर रहा हूं तो थोड़ा जो थका हूं वो पॉजिटिव सेंस में, वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है। एक तो मैं कहूं थोड़ा ही थका हूं, एक तो मैं कहूं थोड़ा ही थका हूं, और मैं कहूं थोड़ा थक गया हूं, यानी कि वो जो थोड़ा है ना वो थोड़ा ज्यादा है, मतलब मैं सफिशिएंट इतना थक गया हूं कि मेरे को आराम करना चाहिए। तो वो थोड़ा, इतना थोड़ा है क्या कि, मतलब वो एक से मान के चलो ये लाइन है ना, ये लाइन है, अब वो उस लाइन से हल्का सा इधर है कि इधर है वो सोचना है बस, समझ में बात, वो थोड़ा जो है वो लाइन से इधर है, भाई इतना सफिशिएंट है क्या कि तेरे को आराम करना चाहिए। तो आएगा, जब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस आ जाए तो आएगा ए, और अगर नेगेटिव सेंस आएगा तो ए नहीं आएगा, आर्टिकल ए नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स इट। और ऐसा कैसा फ्यू में भी चलेगा, ऐसा लिटिल में भी चलेगा। अब द वाला बताएं, द का मतलब होता है, हाँ बताते हैं ना, द फ्यू, द लिटिल। देखो द कभी भी सेंटेंस में आता है ना तो एक पर्टिकुलर चीज को रेफर करता है। जैसे मैं कहता हूं आई हैव सीन द ताजमहल, तो अपन को ये तो पता है कि हम ताजमहल से पहले द लगाते हैं, बट क्यों लगाते हैं सर, क्यों लगाते हैं, क्योंकि मेरे बोलते ही वो चीज आइडेंटिफाई हो रही है कि किस ताजमहल की मैं बात कर रहा हूं। आप पूछोगे क्या मुझसे कि सर कौन सा ताजमहल, तो जब चीज बोलते ही आइडेंटिफाई हो जाती है ना, वो यूसेज द आर्टिकल देता है। जैसे मैंने कहा द बॉय,
विच आई सो यस्टरडे, वो लड़का जो मैंने कल देखा। तो मैं ये बात कब कहूंगा, जब आप लोग उस लड़के को जानते हो। तो वो द बॉय आइडेंटिफाई हो रहा है बोलते ही, और मैं कहा अ बॉय। अब बॉय यानी अब कोई भी लड़का हो सकता है वो इंडेफिनेटली, अब वो लड़का कोई भी हो सकता है। तो द क्या करता है, द क्या करता है, एक पर्टिकुलर चीज को रेफर करता है, एक पर्टिकुलर चीज की, मतलब वहां पे रेफरेंस आ जाती है द लगाते ही कि अच्छा वो वाला क्या, अच्छा वो वाला क्या। तो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मैं आपको वो थोड़ा पैसा दे सकता हूं जो मेरे पास। जैसे किसी ने आके मुझसे कहा कि यार मेरे को 10,000 पे चाहिए। मैंने कहा 10,000 तो नहीं है, बाकी थोड़ा पैसा जो मेरे पास है वो मैं दे सकता हूँ। थोड़ा है, लिटिल मनी। कौन सा वाला लिटिल मनी, जो मेरे पास है। सो द लिटिल मनी, वो थोड़ा पैसा। अब वो थोड़े को रेफर कर रहा हूं कि कौन सा थोड़ा, वो थोड़ा पैसा। ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो द फ्यू की डेफिनेशन होती है, ध्यान से देखना, नॉट मैनी बट ऑल, बट ऑल दैट देयर आर। इसकी डेफिनेशन होती है नॉट मच बट ऑल दैट इज, दैट, बट ऑल दैट हटाओ, दैट गलत लगाया मैंने। बट ऑल देयर आर, बट ऑल देयर इज, बट ऑल देयर आर, बट ऑल देयर इज। पढ़ो इसको, क्या समझो। ज्यादा तो नहीं है, पर जितना भी है सब तेरा है। नॉट मैनी, ज्यादा नहीं है, बट ऑल, लेकिन सारा, देयर आर, जो भी है। और वही अनकाउंटेबल में यूज करो, नॉट मच। भाई मैं तेरे को वो थोड़ा पैसा दे सकता हूं जो मेरे पास है, तो ज्यादा तो नहीं दे रहा हूं, ज्यादा तो नहीं दे रहा हूं, दे तो मैं 1,500 ही दे रहा हूं तेरे को, बट इतना ही है मेरे पास। ठीक है ना, समझ गए क्या, समझ गए। अब 6 में डिफरेंस समझ में आया, अब सेंटेंस यूसेज में समझ में आ जाएगा ना। चले कर दूं, ओके, डिलीट करूं, आ जाइए। सो द सेंटेंस इज ही इज अ सेंसिबल मैन। सेंसिबल मैन मतलब वो अच्छा सोच विचार करने वाला आदमी है। एंड सो ही ब्रोक द टाई गिविंग लिटिल थॉट टू इट, इसीलिए उसने उस टाई को तोड़ दिया और थोड़ा सा सोचा, मतलब तोड़ने से पहले उसने थोड़ा सा थॉट दिया उसको। तो अगर वो सेंसिबल आदमी है तो उसने वो जो थोड़ा सोचा, लिटिल थॉट दिया, वो लाइन से इधर ही दिया होगा, इधर तो नहीं दिया होगा। पॉजिटिव सेंस, अगर वो सेंसिबल। अगर मैं कहता ही इज एन इनसेंसिबल मैन, आपको क्वेश्चन में इर्द गिर्द पता चलेगा कि पॉजिटिव सेंस है। मैं कहता ही इज एन इनसेंसिबल मैन, नॉट ए सेंसिबल मैन, तब मैं लिटरली कहता क्योंकि वो सेंसिबल ही नहीं है, तो उसने थोड़ा ही थॉट दिया, थोड़ा ही सोचा उसने इस बारे में। वो सेंसिबल है, उसने थोड़ा तो सोचा। समझ गए क्या। ठीक है, सो वी विल यूज व्हाट, अ लिटिल थॉट टू इट, और थॉट के लिए लिटिल आएगा, अनकाउंटेबल है। ठीक है ना, ये तो समझ में, पहले लिटिल और फ्यू में से सोचना, और फिर ए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए वो सोचना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो लेट्स से कि अपन इसी इसी के बाद ये वाला करो ताकि कनेक्ट हो पाए। 33 करो। ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विथ लिटिल ऑफ कर्टसी एंड कॉमन सेंस। उसको अपनी अथॉरिटी, अथॉरिटी होता है अधिकार, है ना, उसको लिटिल कर्टसी के साथ मिक्स करना चाहिए, और कॉमन सेंस, मतलब वो अधिकारी है लेकिन उसको थोड़ी सी कर्टसी, समझते हो ना, थोड़ा सा लोगों के प्रति एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर वाला जो भाव होता है वो भी रखना चाहिए, मतलब लोगों के लिए उसको सॉफ्ट भी होना चाहिए। करुणा, करुणा, कर्टसी का मतलब क्या होता है, करुणा, उसको करुणामय भी होना चाहिए, वो अधिकारी है, दैट इज फाइन। लेकिन उसको अधिकारी होने के साथ साथ थोड़ी सी कर्टसी, तो वो थोड़ी सी जो रखनी चाहिए वो नेगेटिव सेंस में रखनी चाहिए, मतलब उस लाइन से नीचे रखनी चाहिए कि लाइन से ऊपर रखनी चाहिए। थोड़ी तो रखे यार, वो कर्टसी अधिकारी आदमी है, समझ गए ना। ठीक है ना। सो विथ लिटिल, विथ अ लिटिल ऑफ कर्टसी। बस आप ऐसे सोचो कि लाइन से मैं इस पार लिटिल की बात कर रहा हूं, या लाइन से मैं इस पार लिटिल की बात कर रहा हूं, बस सोचने में आ जाएगा सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। पकड़ लोगे। चलो अब 29 पे आओ। सम फॉरिनर्स लॉस्ट देयर वे एंड केप्ट वैंडरिंग फॉर 2 days। अच्छा ये भी वही था, पढ़ा नहीं हमने, अब कर लेते हैं। सम फॉरिनर्स लॉस्ट देयर वे, कुछ फॉरिनर्स ने अपना रास्ता जो है खो दिया। एंड केप्ट वैंडरिंग, वैंडरिंग मतलब होता है भटकना। एंड केप्ट वैंडरिंग फॉर 2 days, 2 दिन तक वो भटकते रहे। एंड गॉट लिटिल टायर्ड, और 2 दिन तक वो भटकते रहे तो थोड़ा थक गए। तो थोड़ा, थोड़ा जो थके हैं वो लाइन से इस बार ही थके होंगे, जैसा भी मैंने आपको आते एग्जांपल दिया इस चीज का कि वो 2 दिन से भटक रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि थोड़ा ही भटके, थोड़ा ही थके होंगे। तो 2 दिन से भटके हैं तो वो थोड़ा तो थके हैं, लेकिन वो थोड़ा लाइन के इस पार वाली थोड़े की बात हो रही है कि थोड़ा थक गए हैं। तो क्या आ जाएगा, अ लिटिल टायर्ड। समझ गए ना, समझ गए ना। ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट रूल। देखो सारे बिल्कुल लाइन पे, सारे ही बिल्कुल लाइन पे हैं।
अब उसको सेंस के अकॉर्डिंग लाइन के इस पार लेके आना है या इस पार लेके आना है, सारे ही लाइन पे यार। अगर एग्जैक्टली पता चल जाए तो फिर तो क्वेश्चन ही कैसे बनेगा ना। समझ में आ गई बात? ओके, चलिए अब एक नया रूल आ रहा है बेटा, तैयार हो जाओ। रूल इज, मैं आपको शायद कल बताया था कि जब एक नाउन आता है सेंटेंस में और उसके साथ में उसका एडजेक्टिव लगता है तो वो उसके राइट साइड बैठता है, ओ सॉरी लेफ्ट साइड बैठता है। और फिर एडजेक्टिव के बाद फिर एडवर्ब आता है तो वो उसके भी लेफ्ट लेफ्ट साइड बैठता है, ठीक है ना। और फिर एडवर्ब के बाद फिर आर्टिकल आता है तो वो उसके भी लेफ्ट साइड बैठता है। तो ये एक सीक्वेंस फॉलो होता है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कल, अ वेरी नाइस पर्सन। पर्सन इज ए नाउन, वो पर्सन नाइस है, और नाइस की भी इंटेंसिफाई कर दिया, बहुत नाइस है, और फिर आर्टिकल लगा दिया पर्सन के लिए, ठीक है ना। अब आर्टिकल क्यों लगाया इसकी बात तो अपन आर्टिकल में करेंगे ना, बट यूज कहां किया, उसकी पोजिशनिंग कहां करी, पोजिशनिंग इन द सेंटेंस कहां हुई उसकी, चौथे पायदान पे, ठीक है। ऐसा हम हमेशा करेंगे, ऐसा हम हमेशा करेंगे, बस चार अपवाद है उसी पे सेंटेंस आएगा। चार अपवाद ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के चार अपवाद हैं, अगर ये एडवर्ब आ जाएं, कौन से बता रहा हूं, और छोटे छोटे से हैं, सो एज हाउ टू, TOO, सो एज हाउ टू, अगर ये चार एडवर्ब सेंटेंस में हैं, अच्छी बातें हैं, तो आपको बस एक चेंजेस करना है पोजिशनिंग का, आपको ये आर्टिकल उठाकर नाउन के करीब डाल देना है, दैट्स इट। बाकी सीक्वेंस ये का ये फॉलो। हाँ, एडवर्ब की जगह तो यही रहेगी, एडवर्ब की जगह नहीं बदल सकते, एडजेक्टिव की जगह नहीं बदल सकते, नाउन की नहीं जगह बदल सकते, आर्टिकल की भी वैसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये एडवर्ब्स है ना, तो ये क्या है, आर्टिकल इन एडवर्ब्स के पास में रहना पसंद नहीं करता, तो फिर आर्टिकल वैसे भी नाउन के लिए आता है तो उसको नाउन के पास ही ले जाओ, ठीक है। अभी सेंटेंस आ रहा है अगला ये, तो ये पोजिशनिंग याद करो, फोर्थ की जगह वो सेकंड पायदान पे आ जाता है अगर ये चार एडवर्ब्स हैं तो, सो एज हाउ और टू, नाउन से जस्ट पहले, नाउन के बाद तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता है ना, नाउन तो आखिरी बाउंड्री है ना, नाउन खत्म उसके रिलेटेड सारी चीजें खत्म। चले सेंटेंस पढ़े क्या, सो एज हाउ टू याद हुए चार एडवर्ब्स, हाँ, वो अब टू का मतलब क्या होता है वो एडवर्ब्स में सीखेंगे, है ना। टू में क्या डिफरेंस होता है, टू कब लगता है, टू के भी यूसेज है, सबके यूसेज हैं, सो के भी हैं, एस के भी हैं, सो इज यूज्ड फॉर ए नेगेटिव सेंटेंस, एस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये सबके यूसेज है। पर अभी अपन उसमें नहीं जा रहे, अभी तो अपन यूज कर रहे हैं डिटर्मिनर्स को, इनकी पोजिशनिंग देखेंगे। कर दूं डिलीट, सो सेंटेंस नंबर 30 देखना है हमको, ही इज नॉट एज ए कॉम्पिटेंट मैन एज आई थॉट, वो उतना कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम नहीं है जितना कि मैंने सोचा था, ठीक है। अब देखो, अब देखो, मैन एक नाउन है, कॉम्पिटेंट उसका एडजेक्टिव, ए आर्टिकल है और एज एडवर्ब है, तो एज एडवर्ब यूज हुआ है, सो एज हाउ टू, तो आर्टिकल की पोजीशनिंग कहां होगी, नाउन से जस्ट पहले, तो सेंटेंस क्या होगा, ही इज नॉट एज कॉम्पिटेंट अ मैन, एज कॉम्पिटेंट अ मैन, वहां से तो हटेगा ना, दो दो बार होना है, ठीक है, वहां से हटके इसकी पोजीशनिंग कहां से हो जाएगी, नाउन से जस्ट पहले। आप ऐसे मान के चलो सेंटेंस में नाउन से लेफ्ट साइड में सो एस हाउ टू अगर कहीं भी है, तो अगर आर्टिकल है, अगर है ही नहीं तो बात अलग, जैसे मान लो कि नाउन ही प्लूरल है तो प्लूरल के लिए एन तो आएगा ही नहीं, है ना, और द के भी यूसेज है ही नहीं तो बात अलग है, लेकिन है, अगर है तो कहाँ आएगा, नाउन से लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है ना। ये तो आपने रूल सीख लिया, अब कोई मुझे बताएगा इसमें किस पार्ट में एरर मानी जाएगी, दैट्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। सब कुछ आता है बट गोला किसको भरूं, कौन सा गोला भर के, एरर किस पार्ट में होगी, किसमें, ए, ए ने क्या गलती करी बेचारे ने, हाँ बी ने, हाँ यस, बी पार्ट में एरर मानी जाएगी। देखो सी पार्ट तो इंप्रूवमेंट का पार्ट है ना, सी में तो इंप्रूव हो रहा है ना, तो बी पार्ट में एरर मानी जाएगी। हालांकि देखो इसमें तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, देखो ए को हटा के यहीं लगा दो, तो सी पार्ट का तो कोई रोल ही नहीं है,
तो भी तो मैन से कनेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये लॉजिक्स भी लगाने पड़ेंगे, एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही नजदीक है, यू आर वेरी क्लोज टू इट। ओके, 31 ओके लॉजिक्स मैंने कल ही बता दिए थे। चार मैंने वर्ड्स लिखवाए थे, याद है क्या? चार नहीं, छह वर्ड्स थे शायद, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या था? डजन्स, डजन या डजन्स। फिर था ग्रॉस, और एक और था स्कोर, स्कोर लिखवाया था क्या? स्कोर भी आता है उसमें ना। देन 100, देन 1000 एंड मिलियन। अब देखो, मिलियन अगर लिखा है तो ऐसा मन नहीं कि सर आपने मिलियन लिखा है तो बिलियन आ गया। अरे ऑब्वियसली इससे रिलेटेड जितने भी होंगे, लैख भी हो सकता है ना, इससे रिलेटेड वर्ड्स। अगर इससे पहले नंबर है, अगर इससे पहले नंबर है तो इनके आगे एस नहीं लगता, और जस्ट इनके बाद नाउन लग जाता है, ठीक है। और इनसे पहले नंबर ही नहीं है कोई, तो फिर सबके आगे एस लगेगा, और इनके बीच में ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। डजन्स ऑफ कोई भी नाउन, ठीक है। चलिए, तो अब देखो थाउजेंड ऑफ, तो देखो नंबर नहीं है ना इसके पीछे, तो पहली गलती तो थाउजेंड्स होना चाहिए, और इसके बाद फिर नाउन के बीच में क्या आना चाहिए? ऑफ प्रीपोजिशन तो आ रहा है, तो गलती क्या हो गई? केवल और केवल एक गलती है कि एस लगा दो और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ए पार्ट में एरर है, ठीक है। चले नेक्स्ट। अ डजन एग्स, अ डजन बनानास, है ना, उसमें ऑफ नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, डजन ऑफ, क्योंकि नंबर दे दिया, ए भी एक नंबर होता है ना, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम? ये सेंटेंस अच्छा सेंटेंस है, ढूंढो देखें एरर मिलती है क्या आपको। अरे ये घड़ी गलत चल रही है, कोई एक जना टाइम भी देखते रहना ना, कहीं भाव कितने नो, कहीं भावनाओं में बह जाए। अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, ये सेंटेंस तो आप ढूंढो, देंगे ढूंढ पाते हो क्या? क्या? अच्छा, सॉरी। जूम करूं क्या? बोल दिया करो यार, मेरे तो क्या स्क्रीन सामने, तो मुझे दिक्कत नहीं आती, आप बोल दिया करो। ये लो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, तकलीफ क्यों पा रहे हो भाई? वी हैव द टेक्नोलॉजी, इससे भी ज्यादा जूम कर सकते हैं, सो वी विल यूज द टेक्नोलॉजी। ही हैज ब्रॉट, देखो, फोकस ऑन द डिटर्मिनर एरर, ठीक है, डोंट फोकस ऑन द टेंस एंड अदर थिंग्स। तो उसके बाद तो फिर आर्टिकल है तो, है ना, आर्टिकल तो कहीं है नहीं। जैसे अपन ऐसे लिखेंगे ना, जैसे अपन ऐसे नहीं बोल सकते हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, नहीं, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, क्या कहेंगे? हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल। भाई अ को गर्ल के पीछे लगाएंगे क्योंकि हाउ आ गया ना। यस, इसमें नहीं मिला आपको कुछ? नो एरर, क्या कह रहे हैं? मैनी क्यों गलत है? तो एक्स तो काउंटेबल है, तो वो तो है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग लगाओ। देखो मैथ्स में कॉमन तभी निकालते हैं जब कॉमन निकले। देखो अगर मैंने मैनी लिखा है ना, तो मैनी का मतलब मैंने एग्स एंड मिल्क में से मैनी को कॉमन निकाला है, यानी मैनी इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट ये गलत हो जाएगा। तो मान लो कॉमन निकलता ही नहीं है, तो फिर क्या जबरदस्ती थोड़ा निकालोगे? तो आप क्या करो, मैनी एक्स तो सही है, इसके आगे मच लगाओ। बिल्कुल लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि कॉमन मच और मैनी में से निकला ही नहीं ना। देखो यहाँ पे बनानाज होते, यहाँ पे क्या होते हैं? बनानास, ठीक है, बनानास जो भी है, ठीक है, तो मैनी बनानास होते हैं, तो मैं क्या करता, मैनी बनानास, मैनी एक्स में से मैनी मैनी कॉमन निकाल देता। लेकिन अभी मिल्क के साथ मैनी लग ही नहीं सकता, मच लगेगा ऑब्वियसली सी पार्ट में। इसमें बी पार्ट का क्या रोल है बताओ? इसमें बी पार्ट का क्या रोल है? ये मच किसके कारण लगा? मिल्क के कारण लगा ना, मिल्क कहाँ बैठा है? सी पार्ट में। सो दिस इज द एरर, मच मिल्क। नहीं, अपने को तो वैसे एबीसीडी गोले भरने होते हैं वहां पे, कंपटीशन में केवल आपको गोले भरने हैं, दैट्स इट, वो गोले नहीं भरे जाते बस। मतलब पहले भरे जाते, पहले भरने होते थे, आजकल तो ऑनलाइन होता है, टिक मार्क करना है बस। हमारे हमारे जमाने में गोले भर के आने पड़ते थे ऐसे ना, गोले भराने भरने की भी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। 15 मिनट तो उसमें लग जाते थे, पहले आंसर टिक होते थे, फिर 15 मिनट एग्जाम के लास्ट में गोले भरने पड़ते थे, तो गोला भी अगर बाहर गया तो गलत।
तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको तो केवल टिक मार्क। डिसएडवांटेज भी है, देखो ऑफलाइन पेपर में क्या होता था, सारे क्वेश्चन सामने होते थे, आप किसी को अटेम्प्ट कर लो। ऑनलाइन में वन एट ए टाइम आप उसी को देख पा रहे हो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो, फिर नेक्स्ट, फिर आप पीछे भी आना चाह रहे हो कि वो पहला कौन सा क्वेश्चन, फिर ढूंढ रहे हो कहाँ है मेरा क्वेश्चन। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, और उसमें सारे क्वेश्चन एक साथ रखे हैं तो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। चलिए तो नेक्स्ट, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया आजकल ऑफलाइन पेपर। उसमें फिर उनको चेक करना होता है, हालांकि ओएमआर रीडर्स में जाती हो, ओएमआर रीडर से चेक होती है होने में तो, बट ऑनलाइन में तो बस बस सबमिट मारा और आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट कायदे से तो अवेलेबल है। वो देते नहीं हो एक अलग बात है, बट टिक मार्क करते ही आंसर्स अवेलेबल, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर कर रहा है, आप तो बस बैठ के चाय पीते हो वहां पे, मतलब जो वहाँ के जो प्रबंधक हैं। ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी, ये तो हो चुका है ना। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या? क्यों? सुनो, मैनी मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, तो उसमें आप मोस्ट क्यों लगा रहे हो, और मतलब मैनी क्यों लगा रहे हो? उसका देखो, मोस्ट अदर का मतलब ज्यादा से ज्यादा है ना, ज्यादा से ज्यादा फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से इंडिया बेटर है। ठीक है, ओके। अब बताओ क्या है, कल बता चुका हूं वैसे इसका रूल में। क्यों देन आ रहा है ना, कंपैरेटिव डिग्री, देन एक हिंट है कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी। यस, देखो अदर के बाद अगर नाउन आ रहा है तो एस नाउन के बाद लगेगा ना, और नाउन नहीं आ रहा है तो एस इधर लगेगा। तो अदर के बाद नाउन आ गया ना, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री, देखो एस लगा हुआ है ना, चेक करो, लगा हुआ है ना। अदर के बाद अगर नाउन आ रहा है तो एस फिर नाउन में लगेगा, फिर अदर में नहीं लगेगा। ठीक है, सो इसका एस हटाओ, बी पार्ट में। ठीक है ना। नेवर बिफोर हैव आई सीन अ सो गुड बॉय, अभी अभी जिक्र कर रहे थे हम, इतना अच्छा लड़का मैं। सो गुड अ बॉय, सो आ गया एडवर्ब, सो एज हाउ टू, तो ए क्या आ जाएगा, नाउन से जस्ट पर, सो गुड अ बॉय, सी पार्ट में। ठीक है, वट एवर राम हैज टोल्ड अस इज 100% करेक्ट। देखो हम कई बार यूज करते हैं कि 100%, या सपोज करो फादर हैज गिवन मी 100 रुपीज, ये ऐसे वर्ड्स अपन यूज करते हैं, कितने का है, 100 रुपीज का है, कितने का है, 1000 रुपीज का है, ये लिखना बोलना गलत है। कितने 100 कितने 1000 बताने पड़ते हैं। सो इट इज नेवर 100%, इट इज ऑलवेज 100%, इट इज ऑलवेज 100%, या 100 रुपी या 1000 रुपी। अगर अपन उससे पहले कार्डिनल नहीं लगा रहे हैं, सिंपली 100 1000 ऐसे लिख रहे हैं तो गलत है, फिर आप ऐसे लगाओ ना। अभी अभी तो पढ़ा है आपको मैंने कि 100 से पहले नंबर नहीं है तो फिर हंड्रेड्स लगाओ, वो तो यूज करना है थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, है ना। तो फिर आप इससे पहले नंबर लगाओ, और 100% का सेंसिबल मीनिंग 100% निकल के आ रहा है, सो द आंसर विल बी 100%। कभी भी नहीं करना 100%, 100% ऐसे करो। बोल आप अपनी डे टू डे लाइफ में लेके आओ इन सारी चीजों को, तो ही आप एग्जाम एरर सॉल्व कर सकते हो। समझ में बात? ज्यादा से ज्यादा सामने वाला हंसेगा कि बड़ा आया ज्ञान देने वाला, कोई बात नहीं, हंसने दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे, है ना। नेक्स्ट, ही इज इनफ ब्रेव, यस नेक्स्ट रूल आ रहा है, और प्रोबेबली द लास्ट रूल, इसके बाद शायद कोई रूल बचा ही नहीं है। देखो इनफ अभी हमने क्या सीखा था, दो लोगों के साथ आ सकता है, एक तो काउंटेबल प्लूरल, मुंह जबानी याद होना चाहिए, मतलब यूसेज के हिसाब से, और अनकाउंटेबल। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब ये काउंटेबल प्लूरल ऑब्लिक अनकाउंटेबल के साथ आ रहा है, तो आ तो नाउन के साथ ही आ रहा है, तो नाउन के साथ जब ये आ रहा है तो ये एज ए एडजेक्टिव बन रहा है, क्या बन रहा है, और एडजेक्टिव डिटर्मिनर बन सकता है, सिखाया हमने। लेकिन इनफ जो है एडवर्ब का काम भी करता है, सेंटेंस दूंगा अभी मैं, चिंता मत करो। इनफ जो है, एडवर्ब क्या होता है, जो तीसरे पायदान पे आता है, या फिर ऐसे समझो इनफ क्या होता है, जो वर्ब को इंटेंसिफाई करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। एडवर्ब वही होता है, क्रिया विशेषण। तो अभी ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तब तो ये एडजेक्टिव है, जब ये क्रिया की बताएगा तो क्रिया विशेषण है, फिर एडवर्ब है। तो जब ये एडवर्ब बन के आएगा, अच्छा पहले मैं सेंटेंस दे देता हूँ कि एडवर्ब कैसे बन रहा है, फिर बताता हूँ रूल, है ना, क्योंकि यही कंफ्यूजिंग हो गया कि सर ये एडवर्ब कैसे बन के आएगा, नाउन से पहले देखा है हमने। तो देखो मैंने कहा, जैसे अभी यही वाला सेंटेंस है एक्चुअली, देखो इसमें आप ध्यान से देखना, इस सेंटेंस में ही तो है मेरा सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हो,
उसकी ब्रेवरी बता रहे हो। ये ब्रेव वर्ड किसके लिए आया, ही के लिए आया है। ब्रेव किसके लिए है बताओ। ही इज इनफ ब्रेव, वो इतना ब्रेव है। तो ब्रेव कौन है इसमें, ही है ना। तो नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। और वो इतना मतलब काफी बहादुर है, तो ये काफी वर्ड किसके लिए आया है, बहादुर होने के लिए आ रहा है। तो एडजेक्टिव को भी जो विशेषता बताएगा वो क्या होता है। तो एक्चुअली इसमें इनफ जो है, इनफ जो है एडवर्ब, एडजेक्टिव बन के आया ही नहीं है, एडवर्ब बन के आया है। अब मैं कहूँ इनफ मनी, तो इनफ मनी के लिए आया, उस टाइम ये नाउन को इंटेंसिफाई कर रहा है और ये एडजेक्टिव है। लेकिन मैं कहूँ इनफ ब्रेव, तो ब्रेव ऑलरेडी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। द रूल इज, जब जब आप इनफ को एडवर्ब की तरह यूज करेंगे तो आप उसको पहले नहीं बाद में लिखेंगे। सो इट इज नॉट इनफ ब्रेव, इट इज ब्रेव इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, गुड इनफ। अगर ये एडजेक्टिव की तरह आ रहा है तो नाउन, देखो नाउन को तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता है ना, नाउन के आगे तो कुछ लग ही नहीं सकता है ना। लेकिन यहाँ पे ये नाउन है ही नहीं ना, आप ऐसे पकड़ लिया करो यार ये कोई नाउन है क्या, ब्रेव तो एक एडजेक्टिव है ना। सो इनफ विल बी यूज्ड आफ्टर दिस। समझ में आ गया कि बेटा, ब्रेव इनफ, गुड इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, ब्यूटीफुल इनफ, ठीक है ना। जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं, उसके इर्द गिर्द इनफ लगाना है तो बाद में लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। हाँ इधर आफ्टर, जस्ट आफ्टर द एडजेक्टिव, जस्ट आफ्टर द एडजेक्टिव। वैसे वैसे एडवर्ब जस्ट बिफोर द एडजेक्टिव यूज होता है, तो वो जस्ट बिफोर की जगह क्या हो जाएगा, जस्ट आफ्टर द एडजेक्टिव। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है ना। तो इनफ को हटा के यहां लगा दो, सेंटेंस विल बी करेक्ट, ब्रेव इनफ। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। आई हैव रेड द टू फर्स्ट चैप्टर्स, कल मैंने जिक्र किया था, रूल्स अभी बाकी है मतलब है ना। कल हमने जिक्र किया था ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स, बताया था आपको। ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। कार्डिनल्स तो खुद डिटर्मिनर्स की लिस्ट में भी है, 1 2 3 यानी संख्या है, 1 2 3 एक्सेट्रा संख्या है ना। और ऑर्डिनल्स क्या बताया था, सीक्वेंस बताते हैं, क्रम सूचक संख्या है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, डन। अच्छा, इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होगा ही होगा, दो और शामिल कर लो स्पेसिफिकली। जैसे WH वर्ड में हाउ स्पेसिफिकली शामिल होता है ना, अलग से गेस्ट एंट्री मारता है, तो इसमें दो गेस्ट एंट्री मारेंगे, एक तो लास्ट और एक ओनली। ये भी ऑर्डिनल्स की कैटेगरी के ही शब्द है, ठीक है। और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चलाए जाओ इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इंग्लिश में अगर ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स साथ में यूज हो रहे हैं, अगर ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स साथ में यूज हो रहे हैं तो पहले ऑर्डिनल आएगा बाद में कार्डिनल आएगा। पहले कौन आएगा, बाद में क्या आएगा, समझ गए। अब देखो, द टू फर्स्ट नहीं आएगा, द फर्स्ट टू आएगा, कर दो डिलीट, समझ गए। आई हैव रेड द टू फर्स्ट, तो ये है कार्डिनल, ये है ऑर्डिनल, तो पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, ऑर्डिनल। अच्छा एक और चीज सुनो, मैंने अभी बताना भूल गया क्योंकि वो इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, अभी डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं अपन। लेकिन सुन लो, आर्टिकल में पढ़ाते हैं एक्चुअली इस चीज को, कि ऑर्डिनल से पहले हमेशा द आर्टिकल आता है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द लास्ट, द ओनली। क्लियर है, क्लियर है बेटा। कार्डिनल से पहले नहीं आएगा, किसी संख्या से पहले द नहीं आएगा, लेकिन ऑर्डिनल से पहले हमेशा क्या आएगा, तो ये आर्टिकल की भी एरर बन सकती है। हालांकि अगर उन्होंने डिटरमिनर पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनर में तो पोजिशनिंग की एरर बनेगी कि ऑर्डिनल कहाँ आएगा और कार्डिनल कहाँ आएगा, समझ में है ना। तो देखो द तो उसने लगाया हुआ था, बस आपको पोजिशनिंग चेंज करनी है, ठीक है। अगला भी सेम टू सेम लॉजिक पे बोलो, द टू लास्ट, तो लास्ट इज ऑल्सो ए ऑर्डिनल, अभी अभी बताया, तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे द लास्ट टू पिक्चर्स, डन। इसमें भी सेम एरर, द फाइव फर्स्ट को क्या कर दोगे, फर्स्ट फाइव। ये काफी इजी सी एंड कॉमन सी एरर है जो एग्जाम में आती है, ठीक है। ऑर्डिनल पहले, कार्डिनल बाद में, डन, डन बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। और इसी की कोई एरर दिख जाए तो देखो, इसमें भी यही है 44 में, आफ्टर ही हैड रेड द टू फर्स्ट नहीं आएगा, द फर्स्ट टू आएगा, ठीक है। और ठीक है, चलिए। तो अब ये ऑर्डिनल कार्डिनल के सारी एरर्स निकाल ली हमने। अब एक लास्ट रूल और सुन लो, डिटर्मिनर्स के पीछे प्री डिटर्मिनर्स लगता है, बताया था आपको मैंने, और वो जनरली तीन है। प्री डिटर्मिनर्स का काम जनरली तीन वर्ड्स करते हैं,
प्री डिटर्मिनर्स का काम जनरली कितने वर्ड्स करते हैं? 3 वर्ड्स करते हैं। एक है ऑल पब्लिक, एक है बोथ पब्लिक, और एक है हाफ। ये 3 याद करो। डन। अब प्री डिटर्मिनर का मतलब क्या है? डिटर्मिनर से भी पहले, उसकी पोजीशनिंग फिफ्थ हो गई एक तरीके से, 4 पोजीशन दोनों वाले डिटर्मिनर से भी पहले आता है वो, प्री, तभी तो नाम है प्री डिटर्मिनर। ये 3 शब्द आ जाएं तो उनको डिटर्मिनर से पहले लगाना है आपको, बस समझ गए? जैसे कि इस सेंटेंस में आ रही है। कौन सा क्वेश्चन किया था अभी अपने? लास्ट 39 किया था ना। द 2 लास्ट पिक्चर्स तो कर लिया था, 40th देखो। हाँ, ड्यूरिंग ओलंपिक्स इन गोल्फ द 5, अच्छा ये तो हो गया 5 फर्स्ट वाला, ये देखो द ऑल मेंबर, सो द इज ए डिटर्मिनर। अच्छा ऑल लिखा है ना, मैंने क्या लिखा है? ऑल बोथ हाफ, दोनों ही लिखा है ना। तो ऑल इज ए प्री डिटर्मिनर, तो प्री डिटर्मिनर डिटर्मिनर से पहले यूज होगा। ऑल द फैमिली मेंबर्स, द ऑल नहीं, ऑल द फैमिली मेंबर्स, ऑल बोथ हाफ, ये डिटर्मिनर से भी पहले आएगा। तो आर्टिकल एक डिटर्मिनर होता है, द आर्टिकल एक डिटर्मिनर होता है ना, तो उससे पहले आएंगे प्री डिटर्मिनर, ऑल द मेंबर्स। ठीक है, पहले प्री डिटर्मिनर फिर मेन डिटर्मिनर्स जो हमारे हमारी लिस्ट के अंदर है। ठीक है, डन। अच्छा जी देखो, होल तो एडजेक्टिव है, मैंने ऑल बोला, मैंने होल नहीं बोला, याद रखना। तो होल द चैप्टर सही मान लो कहीं आप, कि प्री डिटर्मिनर है बाद में डिटर्मिनर है, गलत। मैंने ऑल बोला, मैंने होल नहीं बोला, इसलिए इस सेंटेंस को इसके बाद में रखा है कि कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है, तो अब की बार तो द होल आएगा ना, क्योंकि डिटर्मिनर पहले आएगा। एडजेक्टिव, ये होल तो एडजेक्टिव है चैप्टर का, चैप्टर नाउन है भाई, चैप्टर पूरा चैप्टर, तो ये तो इसका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से अभी अपने सीक्वेंस क्या सीखा था? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर आर्टिकल। डिटर्मिनर्स की पोजीशनिंग ऐसे ही करी थी ना, तो पहले आर्टिकल, एडवर्ब तो चलो है ही नहीं, पर सीक्वेंस वो भी फॉलो होगा। तो पहले आर्टिकल फिर बाद में एडजेक्टिव। द मेन थिंग इज ऑल एंड होल अलग। डन। आई वॉज इन्फॉर्म्ड द हाफ वर्क, बोलो जल्दी से बोलो क्या गलती है? हाफ द वर्क, अभी अभी बताया, हाफ भी एक प्री डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर से पहले आएगा, आर्टिकल से पहले आएगा। ऑल बोथ हाफ लिखवाया है ना, तो हाफ द वर्क। ये करा ही दिया मैंने, फर्स्ट 2 चैप्टर्स हो जाएगा। 45 पे आ जाए। 45 पे आ जाए, 44 तो करवाती ना। लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स दैट शी पजेस, कंप्यूटर्स की थोड़ी नॉलेज जो उसके पास है, प्रूव्ड अ बून फॉर हर इन गेटिंग जॉब, वो उसके लिए वरदान साबित हुई जॉब प्राप्त करने में। तो है तो थोड़ी, लेकिन सफिशिएंट थी। द लिटिल, ठीक है ना, नॉट मच बट ऑल दैट देयर इज। अ लिटिल क्यों? देखो, तो देखो मेरी बात सुनो, द तो बिल्कुल डिफरेंट है ना ए लिटिल और लिटिल से। तो अगर द आ रहा है तो फिर वो रूल्स तो गए बाढ़ में। अगर द आ रहा है तो फिर द ही आएगा, अगर द नहीं आ रहा है तो फिर सिलेक्शन है ए लिटिल और लिटिल में से। अब देखो यहां पे कौन सी नॉलेज? वो थोड़ी नॉलेज, तो रेफरेंस मिल गया ना। एक तो मैं कहूं कि उसको कंप्यूटर्स की थोड़ी नॉलेज है, लेकिन वो थोड़ी नॉलेज उसके लिए वरदान साबित हो गई, जॉब मिल गई उसको। समझ में आई बात? ठीक है ना? क्या लिटिल के आगे तो ए लिटिल या द लिटिल या, तो हाँ ये इस दैट से, यस वेरी गुड। देखो हु विच दैट जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु विच दैट, यहाँ पे दैट का मतलब जो निकल के आ रहा है ना, जो का शब्द कहीं पर भी निकल गया ना, ज तो समझ लेना कि पीछे वाले का रेफरेंस है, पीछे वाले का रेफरेंस है तो द लगा देना। इससे भी पता चल रहा है, बिल्कुल सही बात कही आपने, ठीक है ना। हु विच दैट किसे अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, तो पीछे वाले का रेफरेंस है, एंटीसीडेंट है उसके पीछे, तो फिर एंटीसीडेंट ये पूरा है कंप्यूटर की वो थोड़ी सी नॉलेज, तो वो के लिए हम क्या लगाएंगे? ठीक है ना, जैसे अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन में क्या किया था? द बॉय, द बॉय हु इज माई स्टूडेंट, वो लड़का जो मेरा स्टूडेंट है ना, तो बॉय से पहले द लगाया ना, तो हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन से पीछे वाले का रेफरेंस मिल जाता है, तो उससे भी आप कनेक्ट कर लोगे द लिटिल नॉलेज। ठीक है, डन। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो हो चुका है शायद, लिटिल की जगह ए लिटिल कर देना, सेम करीब करीब ऐसा ही सेंटेंस है। विजिटर्स ने अपना रास्ता खो दिया, डेज एंड नाइट्स वो भटकते रहे, तो वो जो थके होंगे उसकी इंटेंसिटी उस लाइन से ज्यादा होगी, लाइन से कम नहीं होगी, तो अ लिटिल टायर्ड कर दो। ठीक है,
अब इसमें बताओ, अबाउट द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन आई हैव लिटिल पेशेंस बट शी हैज इवन फ्यूअर। अब ये सेंटेंस अच्छा है, पढ़ो देखें। अ लिटिल या लिटिल सही है, नो एरर भी ऑप्शन में। अ लिटिल सही है, ये लिटिल लिटिल सही है, सो डी ऑप्शन टिक कर दें। अ लिटिल, लेसर तो कुछ होता ही नहीं है, स्पेसिफिकली याद कराया था। हाँ, उसके बाद उससे भी कम है। अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम के रिजल्ट के बारे में, आई हैव लिटिल पेशेंस, मुझे थोड़ा ही पेशेंस है ना, लेकिन उसके पास तो मुझसे भी कम है। तो देखो, उसके पास तो मुझसे भी कम है, यानी मेरे पास भी कम है, यानी मेरे पास भी लाइन से नीचे ही है, नेगेटिव सेंस ही है, तो अ लिटिल तो आएगा नहीं। ठीक है ना भाई, उसने ये कह दिया ना कि उसके पास तो मुझसे भी कम है, तो इस बात से जाहिर हो रहा है कि मेरे पास भी कोई ज्यादा नहीं है, मेरे पास भी कमी है, यानी लाइन से नीचे, तो अ लिटिल तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। अब उसके पास मुझसे भी कम है, तो जितना मेरा है उसकी कंपेरेटिव डिग्री आएगी ना, तो लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री फ्यूअर होती है। यस, लेस, ही हैज, शी हैज इवन लेस। भाई अगर मैं ब्रेव हूं, वो मुझसे ज्यादा ब्रेव है, तो ब्रेव का ब्रेवर कर दोगे या किसी और एडजेक्टिव को पकड़ के उसका कंपेरेटिव कर दोगे। ठीक है, अच्छा आप ये सोचा करो कि ये फ्यूअर किसके लिए आया है। भाई उसके पास कम क्या है, मुझे बताओ, उसके पास कम क्या है। तो पेशेंस अनकाउंटेबल के लिए कभी फ्यू आ सकता है क्या, फ्यू की सीरीज चल सकती है क्या। लिटिल लेस लीस्ट ही चलेगा, और कंपेरेटिव डिग्री में लेस चलेगा। ये आया किसके लिए वो सोचो ना। भाई जैसे लिटिल पेशेंस के लिए आया है, तो फ्यूअर भी पेशेंस के लिए आया होगा। तो पेशेंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो उधर तो सही है, अनकाउंटेबल वाली सीरीज, सीरीज याद नहीं है, लिटिल लेस लीस्ट। ठीक है, और फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, फाइन। तो अब आप अगर लिटिल वाली सीरीज यूज कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री भी तो इसी की लेंगे, किसी और की क्यों लेंगे, क्योंकि नाउन तो सेम ही है ना। तो इसने क्या करा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री ले ली, जबकि आनी इसकी चाहिए, शी हैज इवन। तो लिटिल इसलिए कंफ्यूजिंग होता है लिटिल फ्यू वाले, क्योंकि एक तो ये सोचना होता है कि ए आएगा नहीं आएगा, और फिर ये भी सोचना होता है कि लिटिल आएगा कि फ्यू आएगा, फिर उनकी कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, 48 अभी इनफ वाले रूल्स बताए मैंने आपको। तो देखो, नाउन, बुक एक नाउन है ना, तो उसके लिए इनफ पहले ही आएगा, तो पोजिशनिंग तो सही है। बुक इनफ तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये ब्रेव होता तो ब्रेव इनफ होता, मतलब एडजेक्ट कोई क्वालिटी होती है, ऐसे मानो कोई व्यक्ति या वस्तु है तब तो इनफ पहले, और कोई क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, तो फिर बाद में। तो वो तो सही है, पोजिशनिंग तो सही है, फिर क्या गलती है, फिर क्या गलती है। और अनकाउंटेबल, इनफ इज ऑलवेज यूज्ड फॉर काउंटेबल प्लूरल, शुरू में ही लिखवा दिया मैंने आपको, तो उस चीज को अच्छे से रट लेना, काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल। बुक तो काउंटेबल सिंगुलर है, तो दो ऑप्शन इसको करेक्ट करने के, या तो बुक्स कर दो, और या फिर ये डिटर्मिनरी बदल दो, सम लिख दो, कोई ऐसा लिख दो जो कि किसी, जैसे सम और एनी कैन बी यूज्ड एनी काइंड ऑफ नाउन, तो सम और एनी सदाबहार है, किसी भी नाउन के साथ लगा सकते हो। आई हैव सम बुक, मेरे पास कोई किताब है ऑन दिस टॉपिक टू स्टडी। या तो डिटर्मिनर बदलो, डिटर्मिनर नहीं बदलना चाहते तो नाउन की वो बदलो, फॉर्म बदलो। बी में गलती हो जाएगी दोनों केसेस में, ठीक है ना। अब आपसे अगर यहां भरवा जाए, अगर आपसे यहां भरवा रहा है, तो आप सम भर देना, ऑप्शन में सम 100% होगा, सबसे अप्रोप्रिएट वही लग रहा है मुझे। और अगर आपसे यहां भरवा रहा है, तो बुक ना भर के बुक्स भर देना भाई, क्योंकि वो तो फिर फिक्स हो गया, यहां भरवा रहा है तो। ठीक है, तो कॉमन एरर को स्टडी करना बेस्ट तरीका होता है ग्रामर पढ़ने का, उससे चारों तरफ के सेंटेंस कवर हो जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और केवल और केवल अगर अपन सेंटेंस कंप्लीशन यानी फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करते हैं ना, तो ये चीज कवर नहीं होती।
ठीक है ना। 100 ऑफ ईयर्स होगा नहीं, कोई नंबर तो है नहीं पीछे, तो 100 ऑफ ईयर्स। हाँ, इनके बाद तो प्लूरल ही आएगा ना बेटा, इनके बाद तो प्लूरल ही आएगा ना। हाँ अगर ऐसे हो, देखो अगर ऐसे, हाँ अगर नंबर हो तो फिर देखो, लेकिन नंबर भी होगा तो भी 100 होगा, तो इसके बाद तो प्लूरल ही आएगा, कुछ भी हो जाए। मान लो 1 भी लगा दूं मैं, 100, तो 100 भी 100 है ना तो भी प्लूरल ही आएगा, 100 भी एक थोड़ी ना है, तो इनके बाद तो प्लूरल ही आएगा। ठीक है, डन। सो वी आर फाइनली डन विथ आवर डिटर्मिनर्स पोर्शन। काफी इंटरेस्टिंग था, है ना। लॉजिकली पढ़ो तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रैक्टिस इज व्हाट वी नीड टू मेक आवरसेल्व्स एटलीस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स परफेक्शन। परफेक्शन तो नहीं मिलता, पर टेंडिंग टुवर्ड्स परफेक्शन तो होता है ना। ठीक है, चलिए तो कर दें फिनिश अप। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। आर्टिकल्स के तो बहुत सारे रूल्स है, इससे भी बड़ा चैप्टर है वो तो, इससे भी बड़ा चैप्टर, इससे डबल ट्रेबल चैप्टर है वो तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।